जय माँ काली दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। माँ काली का आशीर्वाद और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद, साथ ही माँ की समस्त योगिनियों का आशीर्वाद, 10 महाविद्याओं का आशीर्वाद और भगवान भैरवनाथ का आशीर्वाद आप पर और आपके समस्त परिवार पर सदैव बना रहे। आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, खुशहाल रहें। माँ काली से यही प्रार्थना है आप सभी के लिए। माता रानी सभी की झोलियाँ भरे, सभी को तरक्की दे और सभी के अन्न धन के भंडार में भरती रहे, सभी को निरोगी काया दे और सभी की मनोकामनाओं को माँ पूर्ण करे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जिन्हें माता काली की सवारी आती है या सवारी के अलावा अन्य किसी देवता की सवारी आती है। तो जिस व्यक्ति को सवारी आती है उन्हें कौन कौन से नियमों का पालन करना होता है। मुझे एक कमेंट आया था कि दीदी आप एक वीडियो बनाइए जिसमें मैं बताऊं कि जिन लोगों को सवारी आती है उन्हें कौन कौन से नियमों का पालन करना होता है। देखिए, सवारी आना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। सवारी का मतलब है कि जिस भी देवी देवता की कृपा आपके ऊपर है, जिस भी देवी देवता की सवारी आपको आती है, उनका एक अंश आपके अंदर समाहित हो जाता है, जो हमेशा, जो 24 घंटे आपके साथ रहता है। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि सवारी आएगी उसी वक्त तक ही आप नियमों का पालन करेंगे और बाद में आप चाहे कुछ भी करते रहें। नहीं, सवारी का मतलब है उस देवी देवता का अंश आपके अंदर हमेशा रहता है, तो आपको हमेशा सवारी के नियमों का पालन करना होता है। अगर आप सवारी से जुड़े इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो जो सवारी आपको आपकी भक्ति से, आपको आपके गुरु के द्वारा, आपको आपके इष्ट के द्वारा, ये जिस भी रूप में आपको सवारी मिली है, वो सवारी आपसे रुष्ट हो जाएगी और आपके शरीर को छोड़कर चली जाएगी। साथ में अगर आप सवारी से जुड़े नियमों का पालन नहीं करते हैं, सवारी का सम्मान नहीं करते हैं, तो सवारी ने कृपा प्रसाद के रूप में आपको जो भी दिया था वो आपसे सूद समेत वापस ले लेंगे और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए जिन लोगों को सवारी आती है उनका जीवन आम लोगों के जीवन के जैसा नहीं होता। उन्हें बहुत सारे नियमों का पालन करना होता है। इसलिए मैंने पहले जो वीडियो बनाया था उसमें बिल्कुल क्लियर किया था कि किसी भी देवी देवता की सवारी को अपने शरीर पर बिल्कुल नहीं बुलाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे नियम उस व्यक्ति को धारण करने पड़ते हैं अपनी ज़िंदगी में, और अगर वो नहीं करता है तो उसे इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। लेकिन अफसोस की बात है कि लोग माता काली की सवारी आने को मजाक समझते हैं। उन्हें लगता है कि जिनको सवारी आती है उन्हें लोग भगवान मानकर पूजते हैं, तो इसी मान सम्मान को पाने के लिए वो लोग भी माता काली की सवारी प्राप्त करना चाहते हैं, जबकि वो जानते हैं कि देवी देवता कितने पवित्र होते हैं। इसलिए सवारी वाले लोगों का जो जीवन है वो इतना आसान नहीं होता है। सवारी जब किसी व्यक्ति को प्राप्त होती है
वो कई तरह से होती है। या तो आपने बहुत ज़्यादा पूजा पाठ किया है, तप किया है, अन्य अन्य प्रकार से मंत्र जप करे हैं, ग्रंथ पढ़े हैं, चालीसा का पाठ किया है, आपने नवरात्रि के समय पर अखंड ज्योत जलाई है। और माँ काली का तो ऐसा है कि वो आपके कौन से भाव से कब प्रसन्न हो जाए, कुछ नहीं कह सकते। तो अगर आपको सवारी आपकी भक्ति के द्वारा मिली है, आपके तप के द्वारा मिली है, तब तो सवारी को आपसे और भी ज़्यादा उम्मीदें होती हैं, क्योंकि वो जब आती है आपके शरीर पर तो वो ये देखकर आती है कि इस बच्चे ने मेरी इतनी तपस्या की, इतनी साधना की, तो ये आगे भी मेरा मान सम्मान करेगा। लेकिन सवारी आने के बाद अगर आप नियमों का पालन नहीं करते हैं तो माँ को बड़ी ठेस पहुँचती है। दूसरी जो सवारी आपको प्राप्त होती है वो होती है आपके गुरु के द्वारा। गुरु जो होते हैं वो अपनी शक्तियों को आपके अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं, स्थानांतरित कर देते हैं। तो जब वो सवारी आपके ऊपर आएगी जो गुरु के द्वारा दी गई है, तो वो सबसे पहले गुरु की ही आज्ञा का पालन करेगी, क्योंकि वो सवारी गुरु के द्वारा ही आई है। तीसरा जो आपको सवारी प्राप्त होती है वो तब होती है जब आप पिछले जन्मों में माँ काली के भगत थे या अन्य किसी देवता के भगत थे। आपने माँ से वचन ले रखा था कि माँ इतने पीढ़ियों तक आप मेरे साथ चलना, इतने पीढ़ियों तक मेरे परिवार को तारना। तब माँ की शक्ति पीढ़ी दर पीढ़ी आपके साथ चलती है। इसलिए नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी है। तो अब मैं आपको नियम बता देती हूँ कि कौन कौन से नियमों का पालन करना होता है। सवारी जिन व्यक्ति को आती है उनका शरीर आप ये समझिए कि बिल्कुल देवता के समान पवित्र हो जाता है, क्योंकि देवता का अंश उसके अंदर होता है। तो ऐसे व्यक्तियों को साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। मांस मदिरा का सेवन भी उस व्यक्ति को बिल्कुल नहीं करना चाहिए जिनको सवारी आती है। दूसरा, उन व्यक्तियों को कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। माँ काली वचन की पक्की होती हैं, तो अगर उस बच्चे ने किसी को वचन दे दिया है तो वचन भी नहीं तोड़ना चाहिए। अगर स्त्री को सवारी आती है तो उसे अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ किसी भी प्रकार के गलत संबंध नहीं बनाने चाहिए, ना किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति उसके मन में भाव आना चाहिए, विचार आना चाहिए। और अगर सवारी पुरुष को आती है तो यही बात उस पर भी लागू होती है। अपनी पत्नी के अलावा हर दूसरी औरत उसकी बहन, माँ, बेटी ही होनी चाहिए। आप खुद से झूठ बोल सकते हैं, लेकिन देवी देवताओं से झूठ नहीं बोल सकते। देवी देवताओं को आपका इस तरीके का आचरण बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। अगला जो नियम है वो ये है कि जिस भी देवता की सवारी आपके ऊपर आती है उनका जो भी विशेष दिन है उस दिन आपको उनका भोग ज़रूर देना है। चाहे मीठे पान का भोग दें, हलवा पूड़ी का भोग दें, जो भी आपके देवता हैं, जो भी उनका विशेष भोग रहता है वो भोग आप उनको ज़रूर दें और अंगारी पर भोग दें। उनके मंत्रों का जाप नियमित तौर से करें। अगला संकेत ये है कि जिन भी व्यक्तियों को सवारी आती है उन्हें हर कहीं भी खाना नहीं खाना चाहिए। आम जो व्यक्ति होता है वो कहीं भी खाना खा सकता है, लेकिन जिनको सवारी आती है, जिसके अंदर देवी देवता का अंश है, वो कहीं भी खाना नहीं खा सकता। जैसे कि 13वीं का खाना होता है तो वो 13वीं में खाना नहीं खा सकता, सूतक में खाना नहीं खा सकते, पटे का खाना जो होता है उसमें भी वो खाना नहीं खा सकते। साथ ही
13वीं सूतक, इस प्रकार की जो चीज़ें होती हैं वहाँ पर भी सवारी वाले व्यक्तियों को खाना नहीं खाना चाहिए। माता पिता का सम्मान, साथ ही गुरु का सम्मान और बड़ों का सम्मान ऐसे व्यक्तियों को ज़रूर करना चाहिए। मेरे पास एक कमेंट आया था कि जिसमें मैंने एक वीडियो बनाया था, तो मैंने बताया था कि सवारी वाले व्यक्ति का अपमान क्यों नहीं करना चाहिए और अपमान करने से क्या होता है। तो उस वीडियो पर कमेंट आया था कि आपने बिल्कुल सही कहा दीदी, लेकिन कुछ ऐसे भगत होते हैं जिनको सवारी भी आती है लेकिन वो पूरे घर को परेशान करते हैं। तो देखिए, आप उससे कुछ भी कहकर, उसको अपशब्द कहकर अपनी ज़ुबान को ख़राब मत करिए, क्योंकि उसकी ज़िम्मेदारी आपकी नहीं है, उसकी ज़िम्मेदारी उस देवता की है जिसकी सवारी उस व्यक्ति पर आती है, जिसकी सवारी के रहते वो इस तरीके की हरकतें कर रहा है। वो इसमें खुद का नहीं, सवारी का अपमान कर रहा है। इसलिए आप उससे कुछ भी कहेंगे तो आपको बीच में पाप लेने की ज़रूरत नहीं है। आप उसके ठेकेदार नहीं है, उसका ठेकेदार वो खुद है। ये तो वही बात हो जाएगी कि कुत्ता आपको काटे, बदले में आप कुत्ते को काट लो। बिल्कुल नहीं। अगर वो कुछ भी ऐसा करते हैं तो आप अपनी आँखों से परिणाम देखिएगा कुछ टाइम बाद। क्योंकि क्या होता है, जब किसी बच्चे की परीक्षा चलती है ना, स्कूल में जब टीचर किसी बच्चे की परीक्षा लेते हैं, तो बीच परीक्षा में चाहे बच्चा गलत लिख रहा हो चाहे सही लिख रहा हो, टीचर उसको कभी नहीं रोकता। लेकिन जब रिज़ल्ट देने की बारी आती है तो वो उसको उसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से ही रिज़ल्ट मिलता है, उसी हिसाब से उसको नंबर मिलते हैं। इसलिए उसे कुछ भी कहकर अपनी ज़ुबान ख़राब मत करो, बिल्कुल भी। वो पापी बन चुका है लेकिन आप पापी नहीं हो। माँ काली सबका अंत करती हैं, सभी, उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा जब वो अपनी पर आती हैं। और जिस बच्चे से अध्यापक को उम्मीद होती है कि ये बच्चा टॉप करेगा, अगर वो बच्चा फेल हो जाता है तो उसको सज़ा भी उतनी ही डबल मिलती है, क्योंकि उससे टीचर को भी उम्मीदें रहती हैं। तो अगर भगत इस प्रकार की हरकतें करते हैं तो उनकी सज़ा इतनी भयंकर होती है कि आप अपनी आँखों से देखेंगे। इसलिए आपको उस व्यक्ति को अपशब्द नहीं बोलना है, उसका ज़िम्मेदार वो खुद है। तो मुझे आशा है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। कमेंट में सभी को जय माता दी, जय माँ काली लिखना है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को धन्यवाद।